नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विद टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पीरियाडिक टेबल का पार्ट थर्ड। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनके आवर्त के बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने देखा था जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें आवर्तों की संख्या को हमने 7 संख्याओं में बांटा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के अगर आवर्त के रूप में देखा जाए तो 7 आवर्त में बांटा होता है, जिनमें पहले आवर्त में देखा जाए तो 2 तत्व होता है, दूसरे आवर्त में देखें तो 8, और तीसरे में देखा जाए तो 8, और चौथे में देखें तो 18, और पांचवें में देखा जाए तो 18, छठवें में देखा जाए तो 32, और सातवें में देखा जाए तो 32। अगर देखा जाए तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा था जो पहला आवर्त होता था जिसमें 2 तत्व होते हैं, ओनली फॉर 2 तत्व होते हैं, 2 एलिमेंट, इसलिए इसे अति लघु आवर्त बोलते थे। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होते हैं, इसलिए इसे लघु आवर्त बोला जाता था। वही देखा जाए चौथे और पांचवें में 18 तत्व होता है, इसलिए इसे दीर्घ आवर्त बोला जाता है। छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इसलिए इसे अति दीर्घा आवर्त बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो संख्या है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये जो संख्याएं हैं इन्हें हम मैजिक नंबर बोलते हैं। क्योंकि अगर किसी भी आवर्त यानी समूह देखें, किसी भी समूह में किसी पहले आवर्त का अगर पहला तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होता है तो हम उस समूह के सभी तत्वों का क्या कर सकते हैं, सभी तत्वों का हम परमाणु क्रमांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसे हम मैजिक नंबर कहते हैं। तो आज हम इसी का उपयोग देखेंगे और इन्हीं के उपयोग से हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। अगर देखा जाए आधुनिक आवर्त सारणी को समूह के रूप में अगर विभक्त किया जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों को 1 से 18 समूह में विभक्त किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के रूप में देखा जाए तो 1 से 18 समूहों में विभक्त किया गया है। इन समूहों में अगर देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरह का है। अगर इनका समूह का देखा जाए समूहों का चर्चा देखें तो ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है। यहाँ पे 3 से 12 समूहों में विभक्त होता है। वहीं देखा जाए यहां से यहां पर यहां 13 समूह, 14, 15, 16, 17, ये लास्ट वाला 18 समूह होता है। ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, यानी कुल मिलाकर अगर काउंट किया जाए तो 1, 2, यहां से 3 से 12, उसके बाद ये मिलाकर के 18। आधुनिक आवर्त सारणी को 18 समूह में विभक्त किया गया है। अगर समूह यानी ग्रुप्स की चर्चा करें, ग्रुप्स यानी समूह, तो 18 समूहों में विभक्त किया गया है। इन 18 समूहों को हम 2 वर्ग में विभक्त कहते हैं।
हम दो वर्ग विभक्ति करते हैं, ए उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। उपवर्ग ए का अगर देखा जाए तो जो प्रथम समूह है इसे फर्स्ट ए उपवर्ग बोला जाता है, जो दूसरा समूह है इसे सेकंड ए उपवर्ग बोला जाता है। वहीं अगर देखा जाए जो 13 नंबर का समूह है उसे थर्ड ए उपवर्ग बोला जाता है। 14 नंबर को फोर्थ ए उपवर्ग बोला जाता है, इनको फिफ्थ ए उपवर्ग बोला जाता है, इनको सिक्स ए उपवर्ग बोला जाता है, इनको सेवंथ ए उपवर्ग बोला जाता है और इनको एट्थ ए उपवर्ग बोला जाता है। और यही इनको देखा जाए तो 3 से 12 तक के जो समूह हैं इन्हें बी उपवर्ग में बांटा गया है। इनको बी उपवर्ग में बांटा अगर देखा जाए तो यहां पे हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक अगर 11 है, यहाँ पे 12 है। हम अपने आसान से याद करने को देखें तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1, यह 2, यह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से बी उपवर्ग अगर काउंट करें तो ये प्रथम हो गया, तो इसे फर्स्ट बी उपवर्ग बोला जाता है, फर्स्ट बी उपवर्ग। इसे सेकंड बी उपवर्ग बोला जाता है। इधर देखा जाए तो इधर थर्ड बी उपवर्ग होता है। इसको देखें तो ये फोर्थ बी उपवर्ग होता है। इसी को अगर यहाँ पे देखें तो इसे फिफ्थ बी उपवर्ग बोलते हैं। इनको देखा जाए तो इसे सिक्स बी उपवर्ग बोलते हैं। इनको देखें तो इसे सेवंथ बी उपवर्ग बोलते हैं। वही अगर देखा जाए जो समूह 8, 9, 10 को, समूह 8, 9, 10 को इन तीनों को मिलाकर के एक उपवर्ग को में बांटा गया है। इसे हम एट्थ बी उपवर्ग में कहते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 8वां समूह है, 9वां समूह है, 10वां समूह है, इसे किस उपवर्ग में रखा गया है, तो याद रखेंगे इसे एट्थ बी उपवर्ग में रखा गया है। तो कहने का मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसे 18 समूह में विभक्त है और ये 18 समूह उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में विभक्त है, जिनको हमने निम्न प्रकृति से हमने दर्शाया है। तो आज इसी समूहों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इन समूहों में कौन से तत्व विद्यमान हैं, कौन से तत्व रखे गए हैं, उन्हें आसान तरीके से याद करने का हम प्रयास करेंगे। तो समूहों को हम पहले दूसरे समूह से लेकर के पूरे समूहों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहले समूह के बारे में देखते हैं कि वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ग्रुप्स फर्स्ट यानी समूह प्रथम को फर्स्ट ए उपवर्ग बोला जाता है, फर्स्ट ए उपवर्ग बोला जाता है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों को हम बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, है लीना ने की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद। यहां पे देखें तो है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ने से सोडियम, की से पोटेशियम और रब से रुबिडियम, से सीजियम और यफ से देखा जाए तो फ्रांसियम। यफ से देखें तो फ्रांसियम होता है। यानी हेलिना ने की रब से फरियाद,
यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये प्रथम ग्रुप के तत्व हैं। अगर इनका देखा जाए परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। एक खास बात यह है कि जो हमने मैजिक नंबर देखा है, इस मैजिक नंबर के द्वारा हम किसी भी समूह के अगर प्रथम तत्व के बारे में अगर ज्ञात हो, तो उन समूह के सभी तत्वों के बारे में हमें गुण, रासायनिक गुण और केमिकल गुण, देखा जाए फिजिकल और केमिकल दोनों गुण हम प्राप्त कर सकते हैं, और उनके परमाणु क्रमांक को बहुत आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन प्रथम आवर्त में आता है, लिथियम द्वितीय आवर्त में, सोडियम तृतीय आवर्त में, पोटेशियम चतुर्थ आवर्त में, रुबिडियम 5th आवर्त में, उसके बाद सीजियम 6th आवर्त में, उसे फ्रांसियम 7th आवर्त में। जैसे जैसे हम आवर्त में घटते जाते हैं, उस क्रम में हम 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये मैजिक नंबर हैं, वो क्या करते हैं, हम ऐड करते जाते हैं। उसी क्रम में हम जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे, अगले वाले तत्व का परमाणु क्रमांक बड़ी आसान से हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे देखते हैं, ये इसमें हम जोड़ेंगे प्लस का 2, तो हो जाएगा आपका 2, 1, 3। वही देखा जाए इसमें अगर जोड़ें 3 में प्लस का 8, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 11, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो जाता है। वही देखा जाए इसमें अगर देखें तो प्लस का 8 ऐड करते हैं, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाएगा, यानी 19 हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, हम नेक्स्ट आवर्त में बढ़ते हैं, तो प्लस का 18 ऐड करेंगे, आप प्लस का 18 ऐड करेंगे हम, तो 37 परमाणु क्रमांक रुबिडियम का प्राप्त हो जाता है। वही देखते हैं नेक्स्ट आवर्त में बढ़ते हैं हम, तो प्लस का क्या करेंगे, 18 करेंगे, तो सीजियम का परमाणु क्रमांक 57 प्राप्त हो जाता है, 55 सॉरी, इसको ऐड करेंगे तो 55 प्राप्त होगा। वही अगर देखा जाए नेक्स्ट आवर्त में जाएंगे, तो प्लस का 32 ऐड करेंगे, प्लस का 32 ऐड करेंगे तो फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा। आप फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक देखें तो इनको जोड़ेंगे तो 87 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने देखा बहुत आसान तरीके से इन मैजिक नंबर को हम जोड़ते जाएंगे, तो अगले तत्व के परमाणु क्रमांक, यानी एक वर्ग के अगले तत्व वाले तत्व का परमाणु क्रमांक बहुत इजी से हमें ज्ञात हो जाता है। इनकी खास बात अगर देखा जाए, तो ये जो समूह है, फर्स्ट समूह जो है, इसे क्षारीय धातु बोला जाता है। क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल्स बोला जाता है, एल्कली मेटल्स बोला जाता है, यानी पहले समूह के तत्वों को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। अगर इनकी वैलेंसी संयोजकता देखें, यानी वैलेंसी देखें, तो पहले समूह के तत्वों का वैलेंसी 1 होता है, पहले तत्वों का समूह का वैलेंसी 1 होता है। वही अगर देखा जाए इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन, इन ग्रुप्स के तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन देखें, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चर्चा करें तो पहले समूह के तत्वों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह भी 1 होता है। वहीं अगर देखा जाए इन पहले ग्रुप्स के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n1 होता है, n1 होता है। तो हम देखते हैं यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए सोडियम का संयोजकता क्या होता है, सोडियम का या पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है,
तो एग्जामिनेशन में ये स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी याद रखेंगे हम। यहाँ पे तीन टॉपिक दिया गया है, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि ध्यान से देखेंगे, जो संयोजकता है वो क्या चीज होता है संयोजकता। तो संयोजकता अगर देखा जाए, संयोजकता किसी भी तत्व के जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उसके वाह्य कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही क्या होती है संयोजकता। या दूसरे अर्थ में अगर देखा जाए तो किसी भी तत्व मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए जितने अपने वाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है उसे ही क्या करते हैं संयोजकता बोलते हैं। वही संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर देखें यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी तत्व के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से देखा जाए, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हम प्राप्त कर लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही इनको हम प्राप्त करते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई 11। तो इनके जो सोडियम का एटॉमिक साइज होगा, सोडियम अगर देखें तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरे आवर्त, तो आवर्त क्या करता है परमाणु का साइज बताता है, यानी नंबर ऑफ सेल्स की संख्या बताता है। तो सोडियम में देखा जाए तो 1 2 3 यानी 3 सेल्स में सोडियम में 3 सेल्स होते हैं। तो अगर देखें तो पहला सेल्स, दूसरा सेल्स और तीसरा सेल्स। अगर देखें यहां से यहां तक अगर देखें तो कुल मिला के आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, और ये 7 सेल्स में क्या है डिवाइड है, 7 सेल में क्या है डिवाइड है। अगर इन सेलों में देखें मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की स्थिति देखें तो 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 7। अगर देखा जाए मैक्सिमम आवर्त सेलों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या देखें तो पहले जो सेल्स हैं उसमें 2 मैक्सिमम हो सकते हैं, दूसरे में 8 हो सकता है, तीसरे में 8 हो सकता है, चौथे में 18 हो सकता है, नेक्स्ट वाले में 18 हो सकता है, इसमें 32 हो सकता है, नेक्स्ट वाले में देखा जाए तो आगे क्रम बढ़ाए जाएंगे तो 8 लास्ट वाले में तत्व क्या करते हैं मुक्त अवस्था में प्राप्त करने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की क्या कर सकते हैं चेष्टा करते हैं। तो इसी तरह देखा जाए तो सोडियम का अगर देखें तो 11 है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे कक्षा में क्या 8 2 10 बचा 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कहने का मतलब जो लास्ट वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जैसे कि सोडियम के वाह्यतम कक्षा में मुक्त अवस्था में प्राप्त करने के लिए सोडियम क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, इसलिए क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा दूसरे तत्व को त्याग कर देगा और अपने वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगा। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वही क्या होगी इसकी वैलेंसी होगी। इतना बात समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में बताएंगे तो हम उसका उपाय बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट समूह के बारे में। अगर देखें तो नेक्स्ट समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला समूह का अगर देखें तो ग्रुप्स नंबर 2, इसे सेकेंड ए वर्ग बोला जाता है और इनको आसान तरीके से याद करने के लिए हम कह सकते हैं
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप क्या है, राजी। इनसे हम याद कर सकते हैं, बेटा अगर देखा जाए तो बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, उसके बाद देखा जाए तो कार यानी कैल्शियम, स्कूटर अगर देखें तो हम स्ट्रेंशियम, वही देखा जाए तो बाप से अगर देखें तो बेरियम, वही अगर देखें राजी से देखें तो रेडियम, राजी से रेडियम। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम, ये तत्व जो हैं ये ग्रुप नंबर 2 में आते हैं और इनको भी हम मैजिक संख्या से, मैजिक नंबर से इनके परमाणु क्रमांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर देखें तो इनमें इनका परमाणु क्रमांक अगर देखा जाए तो इनका परमाणु क्रमांक देखें तो 4 होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। और इनमें हम अब ध्यान से देखा जाए, बेरिलियम जो तत्व है वो आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है। जैसे हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका हाइड्रोजन वाला प्रथम समूह हो जाता है, प्रथम समूह हो जाता है। और यहां से देखें तो यहां से खींचा गया जो तत्व है यहां से बेरिलियम होता है। यानी कहने का मतलब ये हाइड्रोजन है और इसके नीचे लिथियम है और उसके बाद देखा जाए तो ये जो आवर्त है ये दूसरा आवर्त है, ये पहला आवर्त है। तो ध्यान से देखा जाए जब यहां से हम यहां आए तो कितना जोड़े, 2, लेकिन हमें यहां से यहां नहीं, अब हमें यहां से आगे जोड़ना है। यहां से आगे जोड़ना है तो हम क्या जोड़ेंगे भाई, इसमें हम प्लस का करेंगे 8, प्लस का ऐड करेंगे क्या 8, तो प्लस का 8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 12। नेक्स्ट हम आगे जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे तो प्लस का 8 करेंगे, तो प्लस का 8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, ठीक है। फिर आगे जोड़ेंगे तो इसी क्रम में हमने जो मैजिक नंबर बताया 2, 8, 8, 18, 32, 32, उसी तरह से अगर पहले तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात हो तो हम सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक बड़ी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो वही अगर देखें तो नेक्स्ट ऐसे 8 जोड़े 18, 18, 32, अगर 32 जोड़े हम तो लास्ट वाला जो है रेडियम का परमाणु क्रमांक क्या आ जाएगा 88। और बात इनके इन समूह के तत्वों के बारे में देखें तो इन समूह के तत्वों को क्षारीय, क्षारीय मृदा, मृदा धातु कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। क्षारीय मृदा धातु चूंकि ये क्या मिट्टियों से प्राप्त होते हैं, मिट्टियों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे मृदा धातु बोला जाता है। इसलिए क्या इसे मृदा धातु बोला जाता है। अगर इनका देखें संयोजकता, संयोजकता देखें तो संयोजकता अगर देखा जाए तो इनका संयोजकता 2 होता है। वही इनका देखा जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 होता है। वही इनका देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका NS2 होता है, NS2 होता है। अगर वो दूसरे ग्रुप का नेक्स्ट ग्रुप के अगर तत्वों के बारे में अगर अध्ययन करें तो इतना इन ग्रुपों के बारे में, समूहों के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट ग्रुप के तत्वों के बारे में अगर हम देखें
तो इनके बाद जैसे ही इनके बाद अगर देखें तो ये दो जो समूह हमने पढ़ा है वो यस ब्लॉक के तत्व थे। इसके बाद अगर देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो यानी ये समूह फर्स्ट था, ये समूह सेकंड था। अब ये जो समूह हैं ये डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। इनका अगर देखा जाए तो ये संक्रमण धातु कहे जाते हैं, संक्रमण धातु कहे जाते हैं। तो इनसे अभी फिलहाल बाद में आएंगे। इनसे पहले यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी पी ब्लॉक के तत्वों से क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम अध्ययन कर देते हैं, तो इसके बारे में हम आते हैं। ठीक है, तो समूह हम ग्रुप 13 के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ग्रुप्स 13 या उपवर्ग थर्ड ए ध्यान से देखा जाए जो 13 समूह नंबर 13 होता है उसे बहुत आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। जैसे बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन से देखें तो बोरान, आलू से देखा जाए एल्युमिनियम, गाजर से देखा जाए गैलियम, इन से देखा जाए इंडियम, वहीं देखा जाए थैला से देखा जाए तो थैलियम, थैला से देखा जाए तो थैलियम। यानी बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर देखें तो ये कुल मिलाकर कितने तत्व हैं? 5 तत्व इन समूह में पाए जाते हैं। और 5 समूह तत्वों में इन समूह के तत्वों को हम बोरान फैमिली कहते हैं। इन समूह के तत्वों को बोरान फैमिली बोला जाता है। इनको भी अगर देखें तो अगर बोरान का हम देखें तो परमाणु क्रमांक 5 होता है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है और ये दूसरे आवर्त में पाया जाता है। और ये क्या दूसरे आवर्त में पाया जाता है, इसलिए हम नेक्स्ट वाले आवर्त में बढ़ेंगे। यानी एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस का क्या कर देंगे 8 जोड़ देंगे। प्लस का 8 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 13। इनका परमाणु क्रमांक क्या प्राप्त हो जाएगा 13। इसी तरह से हम आगे वाला भी जोड़ेंगे। तो जैसे माना कि नेक्स्ट वाला जोड़ेंगे तो 18, उसके बाद जोड़ेंगे तो 18 32 जोड़ेंगे तो लास्ट वाला देखा जाए थैलियम का परमाणु क्रमांक क्या प्राप्त हो जाएगा 81। थैलियम क्या परमाणु क्रमांक क्या प्राप्त हो जाएगा 81। इसमें 32 जोड़ेंगे लास्ट वाले में। कहने का मतलब सभी तत्वों को रिपीट करने से पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है कि ये बेहतर तरीके से याद होगा। यानी हम मैजिक नंबर 2 8 8 18 उसके बाद 32 इस तरह से आवर्त में जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, इस तत्वों को इस मैजिक नंबर को जोड़ते जाएंगे और अगले तत्वों के समूह के अगले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा आसानी से ज्ञात होता जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो समूह नंबर 13 है यहाँ पे एक नया तत्व खोजा गया है। यहाँ पे एक नया तत्व खोजा गया है जिनका परमाणु क्रमांक अगर देखें तो अगर इसमें 32 जोड़ते हैं, 81 में 32 जोड़ते हैं इनका परमाणु क्रमांक, तो 113 नंबर का जो तत्व है निहोनियम, 113 नंबर का जो तत्व है निहोनियम, ये नया तत्व खोजा गया है। ये काफी बार पूछा गया है कि नए तत्व जो खोजे जाते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 113 नंबर का जो तत्व है नियोनियम, ये किस आवर्त में है, तो 13 नंबर के लास्ट वाले आवर्त 7वां में है और ग्रुप से देखा जाए तो 13 नंबर ग्रुप में स्थित है। 13 नंबर की अगर देखा जाए समूह के बारे में तो इनकी अगर वैलेंसी देखिए संयोजकता तो इनका संयोजकता देखें तो 3 होता है।
इनके संयोजकता 3 होता है। इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन के अगर देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np1 होता है, Np1 होता है। ध्यान से देखा जाए तो ये जो N है नंबर्स ऑफ सेल्स की संख्या है, नंबर ऑफ सेल्स की क्या है, संख्या है। अगर 3 और Np1 यहां पे याद रखेंगे आप लोग, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बोरान फैमिली के तत्व कहे जाते हैं। इनको आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। नेक्स्ट नंबर के समूह के तत्वों के बारे में हम देखें, तो अगला जो हमारा समूह है वो ग्रुप्स नंबर 14 यानी 14, और इसे बोला जाता है फोर्थ उपवर्ग, फोर्थ ए उपवर्ग। इनका फोर्थ ए उपवर्ग में अगर देखिए, पहला तत्व अगर देखें तो कार्बन होता है, इसलिए इस समूह को कार्बन फैमिली बोला जाता है, कार्बन फैमिली बोला जाता है। और इस कार्बन फैमिली को याद करने के लिए एक आसान तरीका होता है, आसान ट्रिक है। कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। कहे यानी सी यानी कार्बन, सीता जी अगर देखें तो सिलिकॉन, जी यानी जर्मेनियम, सुनो माने यानी यस यानी टिन। उसके बाद देखा जाए प्रभु यानी पीबी यानी लेड। कहे सीता जी सुनो प्रभु यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, उसके बाद लेड। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक देखें तो इनका कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। वही स्ट्रक्चर हम फिर याद करेंगे कि नेक्स्ट आवर्त में जाने से पहले हम क्या करेंगे, प्लस का क्या करेंगे 8 और प्लस का 8 ऐड करेंगे तो ये 14, इनका सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या प्राप्त हो जाएगा 14। और यही स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो 18, 32, इनका अगर 32 का क्रम जोड़ेंगे तो लेड आएगा, और लेड का परमाणु क्रमांक क्या प्राप्त हो जाएगा 62। लेड का परमाणु क्रमांक क्या प्राप्त, सॉरी इसको 32 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 82। परमाणु क्रमांक क्या प्राप्त हो जाएगा 82। इनमें भी एक नया तत्व खोजा गया है, इन समूह में भी एक नया तत्व खोजा गया है। इनमें अगर 32 यानी 82 में अगर 32 जोड़े तो एक नया तत्व का परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है 114। और 114 नंबर का जो परमाणु क्रमांक तत्व है वो फ्लोवेरोबियम यानी फ्लोवेरोबियम यानी 114 नंबर का तत्व, नया तत्व खोजा गया है। यहां से भी क्वेश्चन प्राप्त है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 114 होता है। ये जो बोरान फैमिली है, ये जो कार्बन फैमिली है, इनका संयोजकता अगर देखा जाए, संयोजकता, तो इनका संयोजकता होता है 4। इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन देखें, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं Np2। इतना याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर आवर्त समूह के देखें तो नेक्स्ट समूह,
जो नेक्स्ट समूह होता है, नेक्स्ट ग्रुप, वो 15 होता है और 15 समूह को हम बोलते हैं फिफ्थ ए उपवर्ग, फिफ्थ ए उपवर्ग। यानी 15 नंबर का जो समूह है, 15 नंबर का समूह है, इसमें प्रथम जो तत्व होता है नाइट्रोजन होता है, प्रथम तत्व होता है नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन होने के कारण इसे निकोजिन्स, निकोजिन्स फैमिली बोला जाता है, फैमिली बोला जाता है, निकोजिन्स फैमिली बोला जाता है। और इन समूह के तत्वों को आसान तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। नेपाल यानी नाइट्रोजन, पाकिस्तान अगर देखें तो फास्फोरस, वही देखा जाए ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक, वही देखें तो एंटीमनी भी सबसे। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो बीमार यानी बिस्मिथ, बीमार यानी बिस्मिथ होता है। तो ध्यान से देखा जाए इन समूह के तत्वों के बारे में अगर देखें तो यहाँ भी एक नया तत्व खोजा गया है, यहाँ भी एक नया तत्व खोजा गया है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक देखें तो 7 होता है और इसी क्रम में हम जोड़ते हैं तो अगर इसमें 7 जोड़ते हैं, इसमें अगर मैजिक नंबर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे फास्फोरस का परमाणु क्रमांक हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 15। वही आगे 18 और 32 हम जोड़ते हैं तो बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात हो जाएगा और बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक 83 हो जाएगा। और 83 में जैसे ही हम प्लस का 32 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर जो नया तत्व खोजा गया उसका परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक 115 होता है और परमाणु क्रमांक 115 और 115 नंबर पे होता है MC यानी मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम यानी मॉस्कोवियम ग्रुप से 15 और आवर्त 7 में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखेंगे आप लोग। और ग्रुप 15 नंबर के तत्वों का अगर देखें तो संयोजकता तो ध्यान से देखा जाए, हमने पहले भी देखा था कि जो कक्षक होते हैं इनके जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्य कक्षक को मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही क्या करते हैं हम संयोजकता कहते हैं। तो ध्यान से देखा जाए, अगर सोडियम का ही देखें हम इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 7, इसका अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 उसके बाद 5, पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 5। कहने का मतलब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए या मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए ये या तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो ध्यान से देखा जाए 5 इलेक्ट्रॉन देना उतना आसान नहीं है जितना कि 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ग्रहण कर लेना। तो ये क्या करेगा, अपने बाह्यतम कक्षा में क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या कर सकता है भाई, ले सकता है। इसलिए इनका संयोजकता हो जाएगा, इन समूह का संयोजकता हो जाएगा क्या 3, यानी 5 प्लस का माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 5 आउटर सेल, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है, ये ग्रहण कर सकता है, इसलिए इनका वैलेंसी क्या हो जाएगा मैक्सिमम 3। इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन देखें तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है भाई 5, तो इनका संयोजिक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। वही इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो Np3 होता है, Np3 होता है। इतना याद रखेंगे। अगले समूह के बारे में हम बढ़ते हैं। तो जो अगला समूह है हमारा वो समूह नंबर 16 है, 16 है, यानी ग्रुप्स नंबर 16 या 6A उपवर्ग बोला जाता है, 6A उपवर्ग बोला जाता है। ध्यान से देखें तो जो ये हमारा 16 नंबर का समूह है, इसका पहला अगर तत्व हम देखें तो पहला तत्व क्या होता है भाई? ऑक्सीजन होता है। पहला तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन होने के कारण इस समूह के तत्वों को हम चालकोजेन फैमिली बोला जाता है, चालकोजेन फैमिली बोला जाता है। और इन समूह के तत्वों को हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड से ओ से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, उसके बाद से सेलेनियम, उसके बाद टीपो, टी से टेलुरियम, वही से पी से पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अगर इनका देखा जाए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है। वही हम इनका नेक्स्ट नंबर सल्फर का देखें तो मैजिक नंबर क्या जोड़ेंगे भाई? इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? सल्फर का एटॉमिक नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। नेक्स्ट हम उसी क्रम में जोड़ेंगे तो 18, उसके बाद 32 जोड़ेंगे तो पोलोनियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाएगा। आप पोलोनियम का परमाणु क्रमांक अगर देखा जाए तो हम 32 जोड़ेंगे तो पोलोनियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात होगा। आप पोलोनियम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 84। पोलोनियम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 84। इस समूह में भी एक नया तत्व खोजा गया है, अगर 32 ऐड करेंगे, 32 और ऐड करेंगे तो नेक्स्ट तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाएगा। और नेक्स्ट तत्व का परमाणु क्रमांक देखें तो 100 क्या हो जाएगा? 16। 100 क्या हो जाएगा? 16। और 116 पे है एलबी यानी लिबरमोनियम, ये भी नया तत्व खोजा गया है जो 16 नंबर समूह में और 17वें आवर्त में स्थित है, लिबरमोनियम। चालकोजेन समूह की अगर देखा जाए संयोजकता, इनका संयोजकता अगर देखा जाए तो प्लस का 6 और माइनस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस का 6 और माइनस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इनका संयोजकता। इनके वैलेंसी अगर देखें, संयोजी इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो ध्यान से देखिए, अगर ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी इन समूह का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक 8 होता है। किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन बड़ी आसान से ज्ञात कर सकते हैं। इनका परमाणु क्रमांक ज्ञात होगा तो बहुत आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में क्या? 6। यानी निकालने का मतलब ये जो प्लस का पॉजिटिव आ रहा है वो क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 6। उसके बाद देखा जाए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Np4 हो जाएगा। Np क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समूह के तत्वों की संख्या के बारे में अगर देखें
तो नेक्स्ट नंबर का जो ग्रुप्स है वो 17 यानी 17 समूह। ये 17 समूह यानी 6A उपवर्ग, 6 यानी सॉरी 7th A उपवर्ग बोला जाता है, 7th A उपवर्ग बोला जाता है। और 7th A उपवर्ग में जो पहला तत्व होता है वो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। पहला तत्व जो होता है वो फ्लोरीन होता है। और इन समूहों को हैलोजन हैलोजन फैमिली कहते हैं, फैमिली कहते हैं, हैलोजन फैमिली बोला जाता है। इन समूह के अगर तत्वों का आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन और आंटी यानी एस्टेटीन, आई यानी एस्टेटीन, आई यानी एस्टेटीन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अगर वही देखा जाए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। और हम 9 इसमें नेक्स्ट वाले आवर्त में आएंगे तो प्लस का क्या करेंगे 8, प्लस का 8 करेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा यानी 17। और इसी तरह से हम 18 और 32 जोड़ेंगे तो एस्टेटीन का परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा और एस्टेटीन का परमाणु क्रमांक यानी 85 याद हो जाएगा। और फिर हम 85 में 32 का ऐड करेंगे तो नेक्स्ट जो तत्व प्राप्त हो जाएगा वो नया तत्व है और नया खोजा गया तत्व है, यानी इनका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 117, यानी 85 में 32 जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा। और 117 में जो नया तत्व प्राप्त होता है TS यानी टेन्नेसाइन, 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 टेन्नेसाइन यानी 117 नंबर का जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है टेन्नेसाइन, वो नया तत्व खोजा गया है। वो ग्रुप्स नंबर 17 और आवर्त नंबर 7 में स्थित है। इन हैलोजन यानी हाइलाइड, हैलोजन यानी इन्हें हाइलाइड फैमिली भी बोला जाता है, हैलोजन फैमिली भी बोला जाता है। तो हैलोजन इनमें से इनकी संयोजकता देखें, संयोजकता, तो संयोजकता अगर देखा जाए तो प्लस का 7 और माइनस का क्या होता है 1 होता है, प्लस का 7 और माइनस का क्या होता है 1। इनका बैलेंस संयोजक संयोजी रेखांक देखें, संयोजी रेखांक देखा जाए तो 7 होगा। वहीं अगर देखें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NP5 होता है, NP5 होता है। ये याद रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट समूह के बारे में हम देखें तो नेक्स्ट समूह के बारे में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो समूह है अगर 18वां नंबर समूह का देखा जाए तो ग्रुप्स 18 या इसे 8th A उपवर्ग बोला जाता है। 18 नंबर जो समूह है, समूह के तत्वों को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसे हम 0 ग्रुप्स बोलते हैं, 0 ग्रुप्स, या इसे इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या इसे नोबल गैसेस बोलते हैं, या कहें तो शून्य समूह, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। अगर देखा जाएंगे पहले तत्व का, तो पहले तत्व अगर देखा जाए तो हीलियम होता है, दूसरा तत्व देखा जाए नियान होता है,
तीसरा तत्व हो देखा जाए तो आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन होता है। इनको आसान तरीके से अगर देखा जाए याद करने का तो हम देखें तो इसे कह सकते हैं हीना, हीना और करीना, करीना का एक्सरे, एक्सरे रंगीन, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। इस तरीके से इसे आसान से इस समूह के तत्वों को हम याद कर सकते हैं। अगर वहीं देखें इनका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देखा जाए, एटॉमिक नंबर देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 2 होता है, और 2 में हम क्या करेंगे प्लस का, ये पहले नंबर का दूसरे नंबर के आवर्त में आएंगे तो हम प्लस का क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे, प्लस का 8 जैसे ही ऐड करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक क्या प्राप्त हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर देखें हम नेक्स्ट वाला आर्गन वाले में जाएंगे तो आर्गन वाले में फिर से प्लस का क्या करेंगे, नेक्स्ट समूह में जा रहे हैं तो प्लस का क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे तो इनका परमाणु क्रमांक क्या प्राप्त हो जाएगा 18 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वाले नीचे वाले समूह में देखेंगे तो यहाँ पे हम 18 जोड़ेंगे और इनका जोड़ेंगे तो ये 36 नंबर का इनका परमाणु क्रमांक क्रिप्टॉन का प्राप्त हो जाएगा। वहीं देखा जाए नेक्स्ट समूह में जाएंगे तो हम फिर 18 नंबर का हम जोड़ेंगे तो 18 जोड़ेंगे तो ये 54 नंबर का परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर में अब अगर नेक्स्ट आवर्त में हम जैसे ही आएंगे तो नेक्स्ट आवर्स में जैसे ही आएंगे तो हम क्या करेंगे प्लस का क्या करेंगे 32 ऐड करेंगे और प्लस का 32 ऐड करेंगे तो 86 नंबर रेडान का परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी एक नया तत्व खोजा गया है, नया नोबल गैस खोजा गया है, उसमें प्लस का हम 32 ऐड करेंगे तो प्लस का 32 ऐड करेंगे तो 118 नंबर का तत्व प्राप्त हो जाएगा ऑर्गेनेशन, ऑर्गेनेशन जो ऑर्गेनेशन यानी ये खोजा गया नया नोबल गैस है, खोजा गया नया नोबल गैस है। यानी करेक्ट मतलब हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेशन कुल मिलाकर के जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, इनकी संख्या कितनी होती है 7 होती है। यानी वर्तमान समय में नोबल गैसों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। और नोबल गैसों की संयोजकता जो होती है, संयोजकता देखें तो संयोजकता कितना होता है भाई 0 होता है। क्योंकि ध्यान से देखा जाए अगर नियान का लें, नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे तो 2 और 8 होगा। वही आर्गन का देखा जाए, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना 18, इसका देखेंगे 2 8 8। इसी तरह से सभी अक्रिय गैसों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 8 होते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन वाले जिस तत्व के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं वो क्या होते हैं अस्थायी यानी स्टेबल हो जाता है, मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। ये तो न तो किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन लेता है और न ही देता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। वहीं देखा जाए इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इनके क्या होते हैं 8 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 8। यही इनका देखता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो P6 होता है। यन क्या होता है आवर्त का क्या होता है संख्या होता है, यन क्या होता है जो उपकोष होता है उनकी क्या होता है नंबर ऑफ उपकोष की संख्या होता है। तो देखा जाए ये नोबेल गैस है, इसे भी आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ और भी कंसेप्ट इसमें बच जा रहे हैं जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। और जो भी अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट में हमें बताएंगे क्या चीज नहीं समझ आता है,
तो हम बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीके से आपको बता सके। इसलिए जो भी बच जा रहा है इसमें वो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। और बेहतर से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें, आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखें।